तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हम आज वॉइस पे बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पे। हाँ, तो पैसिव वॉइस किन सेंटेंसेस का बनता है कि जिनमें सब्जेक्ट मौजूद हो और एक्शन वर्ब मौजूद हो और उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे कि फरहान खलील कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब हो। ठीक है जी। एक ये बात हमेशा याद रखना। दूसरी बात ये कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस 100 बातों की एक बात ये तो याद रखिएगा ना आप लोग, और वो क्या है कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो आती वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है। मिसाल के तौर पे अब हमने इसको समझना कैसे है। टेंसेस का नाम नहीं लेना। अगर आपके सामने सेंटेंस आए और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि टेंसेस का नाम नहीं लेना। अगर आपके सामने ऐसा सेंटेंस आ रहा है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यह है पहला उसूल। जैसे आई राइट अ लेटर, हाँ तो जरूरत भी नहीं है बेटे, जरूरत भी नहीं है। वो जितने हमने चार टेंसेस किए थे वो काफी हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, और उसके बाद शायद कंटिन्यूअस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मैं समझा हूं आपकी बात को। ठीक है, साजिद सितार कह रहे हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि हमें टेंसेस आते ही नहीं है। ठीक है जी। तो पहला स्ट्रक्चर ये है कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म में। जैसे आई राइट अ लेटर, राइट यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अ लेटर इज रिटन बाय मी। अच्छा, अगर इसका मनफी होता आई डू नॉट राइट, आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो इसका पैसिव बन जाता अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अच्छा, अगर फिक्रा होता डू आई राइट अ लेटर, तो इसका भी पैसिव वॉइस ऐसे ही बन जाता इज अ लेटर रिटन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल। यानी कि आप ये देखो कि हमने ये देखना है कि एक्टिव वॉइस में अगर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये भी प्रेजेंट टेंस है ना। कोई सा भी टेंस हो, मतलब नाम नहीं लेते, लेकिन प्रेजेंट स्ट्रक्चर को तो शो कर रहा है ना। अब डू जो है वो भी प्रेजेंट होता है, डू और डज दोनों प्रेजेंट होते हैं। डू और डज ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, और जो डिड होता है वो पास्ट होता है।
ठीक है, तो अगर आपको प्रेजेंट फॉर्म्स नजर आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है, तो आप उसका पैसिव वॉइस बनाओ इज एम आर के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर ये होता ही बाइज बुक्स, फ्रेजेस नहीं लगा रहा अभी मैं साथ, ही बाइज बुक्स एवरी मंथ, एवरी मंथ नहीं लगा रहा अभी साथ। अब यहां 22 से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं कहूंगा बुक्स आर बॉट बाय हिम। अगर यहां पर होता एवरी मंथ तो यहां भी आ जाता एवरी मंथ, फ्रेजेस वैसे के वैसे रहते हैं। ये देखो, अगर ये फिक्रा होता ही डज नॉट बाय बुक्स, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाता बुक्स आर नॉट बॉट बाय हिम। अगर ये सेंटेंस होता वाई डज ही बाय बुक्स, क्वेश्चन है ना, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाता वाई आर द बुक्स बॉट बाय हिम। ये देखो, यानी फिक्रा मनफी हो सवालिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बेसिकली सादा फिक्रे को चेक करना होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है तो उसको इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में फौरन बदलिए, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में फौरन बदलिए, इज एम आर के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ सॉरी सॉरी, ये ले आएगा जी, फिक्रा सवालिया होगा तो पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। बाकी पैसिव वॉइस की फॉर्म्स को, फॉर्म्स का चक्कर अब इसमें ना पड़ना कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है तो आती हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हमेशा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आती है तो, जैसे कि आई रोट अ लेटर या यू बॉट बुक्स, अब यहां रोट जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आई है तो आप उसका पैसिव वॉइस बनाओगे वॉज वर्ब के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी, वॉज रिटन। अगर यहां पर होता कि आई डिड नॉट राइट अ लेटर, इनकी उर्दू बोलेंगे ना बेटे बड़ी ही नामाकूल उर्दू बनेगी, तो इनकी उर्दू ना बुलवाएं। उर्दू के लिए बाय फ्रेज होना लाजमी नहीं है। तो क्योंकि इस वक्त हम पैसिव वॉइस का उर्दू मतलब बड़ा अजीब बनेगा बेटे इसका, मैं खत लिखता हूं और खत मुझसे लिखा जाता है, तो लिहाजा बाज औक़ात बाय फ्रेजेस जो होते हैं वो इंतहाई फजूल उर्दू बनवाते हैं।
लेकिन पैसिव वॉइस को हम प्रॉपरली यूज करेंगे अगर, तो उसमें बाय फ्रेज यानी बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। पैसिव वॉइस क्यों बनाते हैं? देखो, अगर आपने पैसिव वॉइस ऐसा बनाना है कि जिसकी उर्दू बने, तो ये देखो, मैं कहता हूं पुराने जमाने में खत लिखे जाते थे, तो लेटर्स वर रिटन the letters were written in old times, but now but now email has replaced them। ये देखो जी, ये तो फिक्र एक पूरा बनाया ना मैंने। अब देखो, अब जिसने पूछा है कि इसकी उर्दू बनाएं, तो उर्दू बेटे, बाजों का जो बाय फ्रेज होता है ना, वो इंतहाई नामाकूल उर्दू बनाता है। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन आना है पीएमएस में, सीएसएस में, अच्छा सीएसएस में पिछले 4-5 सालों से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि कोई ये क्वेश्चन आना भी नहीं है, क्योंकि ये सीएसएस के सिलेबस में शामिल है। लिहाजा हमने, सीएसएस वालों ने भी ये लाजमी सीखना है। हाँ, पीएमएस में रेगुलरली आता है। हाँ जी बिल्कुल, यहां कर सकते हैं रिप्लेस। अब पहले आप, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। पहले अब आप इस चीज को देखो ना जरा, सीएसएस में जो पैसिव वॉइस है वो पिछले 4-5 सालों से आ ही नहीं रहे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आएंगे ही नहीं। उनमें एक्टिव वॉइस का फिक्रा दिया होता है, वो कहते हैं इसका पैसिव वॉइस बनाओ, या पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया होता है, वो कहते हैं इसका एक्टिव वॉइस बनाओ। बस, वो मीनिंग की तरफ नहीं जाते। लेकिन अगर आपने मीनिंगफुल पैसिव वॉइस देखने हैं, तो फिर ये देखो ना, लेफ्ट साइड पे जो मैंने बनाया, द लेटर्स वर रिटन इन ओल्ड टाइम्स। पुराने जमाने में खत लिखे जाते थे। और याद है जब मैंने आपको ट्रांसलेशन करवाई थी, तो मैंने कहा था कि उर्दू में पैसिव वॉइस को पहचानने की क्या निशानी होती है, कि उसके अंदर एक्शन डूअर नहीं होता। द लेटर्स वर रिटन इन ओल्ड टाइम्स। जैसे मैंने, याद करो, मैंने आपको करवाया था कि मेरा कमरा रोजाना साफ कर दिया जाता है। अब ये वैलिड सेंटेंस है कि माई रूम इज क्लीन्ड, माई रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। मेरा कमरा रोजाना साफ कर दिया जाता है। अच्छा, और दूसरा फिक्रा था कि मुलाजिम मेरा कमरा रोजाना साफ करता है। तो मुलाजिम मेरा कमरा रोजाना साफ करता है, वो था एक्टिव वॉइस का, क्योंकि एक्शन डूअर मौजूद था उसमें। तो वो मैंने आपको टेक्निक ट्रांसलेशन में करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। हाँ, तो लिहाजा यहां जो बाय फ्रेजेस वाले हैं ना, अगर इनकी ट्रांसलेशन मुझसे करवाओगे तो वो इंतहाई फजूल बनेगी, और ना ही हमें ट्रांसलेशन का सवाल आता है। इंग्लिश में फिक्रा दिया है और वो कहे कि उर्दू में इसको ट्रांसलेट करो, ऐसा नहीं होता। हमें वो एक्टिव वॉइस देते हैं। हाँ, 1000 दफा लिखें, प्रेसी में लिखें, कॉम्प्रीहेंशन में लिखें, ऐसे में लिखें, जहां मर्जी लिखें। लेकिन जो खुद से आप पैसिव वॉइस लिखेंगे, उसमें आपको बाय फ्रेजेस की जरूरत नहीं होगी।
जैसे मैं कहूं कि आजकल मुसलमानों को आलमी बरादरी में तन्हा कर दिया जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तन्हा कौन करता है, तो मैं कहूंगा कि मुस्लिम्स आर लेफ्ट अलोन। मुसलमानों को तन्हा कर दिया जाता है इन द नेशनल कम्युनिटी, इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी दीज डेज। अब देखो, ये अब मीनिंगफुल फिक्रा है। अब पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हुआ है, ये आर लेफ्ट से पता चल रहा है पैसिव वॉइस है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। हाँ जी, बिल्कुल आ सकता है फातिमा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो उसका पैसिव वॉइस इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। तो अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आती है, तो उसका पैसिव वॉइस वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा कि अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाय मी। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये दूसरा पॉइंट समझ आया है? पलवशा खुद बताओ ना, डिड नॉट राइट होता है या डिड नॉट रोट होता है? और अग्रीमेंट मिस्टेक्स को याद करो। अग्रीमेंट मिस्टेक्स में मैंने आपको बताया था पलवशा, अग्रीमेंट मिस्टेक्स में मैंने आपको बताया था, हाँ शाबाश फरहान खलील जिंदाबाद, कि डू डज और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैज हैव हैड में से अगर कोई आ जाए तो हमेशा हैव आता है। याद है? पलवशा समझ आई कि नहीं? हाँ। अच्छा, अब ये हो गई दूसरी कंडीशन। अब आते हैं हम तीसरी कंडीशन की तरफ। अब अगर आपको इज एम आर, कोई बात नहीं साजिद, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटे, आप फिर उसमें सुन लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब अगर आपको आती है इज एम आर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, या वाज वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म अगर आपको नजर आती है, तो आप क्या करो, इज एम आर वाज वर्ब को वैसे का वैसा रहने दो, वैसे का वैसा। उसके बाद लगाओ बीइंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। फिर देख लो गौर से, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए, तो इज एम आर के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा वाज वर्ब के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर एक्टिव वॉइस में आपको इज एम आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म नजर आए, या वाज वर्ब के बाद आईएनजी वाली फॉर्म नजर आए,
तो आप उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे कि इज एम आर वाज वर, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर और अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अच्छा, यू वर बाइंग बुक्स, बुक्स वर बीइंग बॉट बाय यू। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अब मुझे तुम लोग इन दो फिक्रों का पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। रिस्पेक्ट की जगह ओबेड करो यहां। सॉरी, रिस्पेक्ट की जगह ओबे करो। आई ओबेड माई एल्डर्स। आई वॉज ओबेइंग माई एल्डर्स। शाबाश। तो पहले का बन गया तो पहले का पैसिव वॉइस बन गया नहीं, मुझे सिर्फ पहले का बताओ ना अभी। तो माई एल्डर्स आर ओबेड बाय मी। अब दूसरे का बनाओ। शाबाश। माई एल्डर्स आर बीइंग ओबेड बाय मी। अब तीसरे का बनाओ। आई ओबेड माई एल्डर्स। शाबाश। माई एल्डर्स वर ओबेड बाय मी। शाबाश। अब चौथे का बनाओ। आसिफ का गलत है, फरहान खलील का ठीक है। माई एल्डर्स सायरा यूसुफ हैव बीन किसने सिखाया आपको अभी? हैव पे तो मैं गया ही नहीं बेटे अभी। अब देखो, अब यही मैं पिछली तकरीर करके अभी यहां पर आया हूं प्रैक्टिस करवाने, और दो दो दफा मैंने चीज दोहराई है कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आती है तो इज एम आर के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाना होता है तो वाज वर्ब के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म।
लेकिन अगर आपको इज एम आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म नजर आती है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा अच्छा, या वाज वर्ब के बाद आईएनजी वाली फॉर्म नजर आती है तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा इज एम आर वाज वर्ब के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी तक तो मैंने ये तीन करवाए हैं, और ये जो सायरा है ये आगे जाके कोई वो हैज हैव का इस्तेमाल करने लग गई है। फांसी दे देनी चाहिए वाकई। अच्छा, अब सारे सेंटेंसेस जो है ना ये सायरा बनाएगी। अब जो मैं लिख रहा हूं कोई और ना बोले। द फार्मर रेजेस द क्रॉप्स, और दूसरा फिक्रा है द फार्मर इज रेजिंग द क्रॉप्स। चलो जी, कोई और नहीं बनाएगा, सिर्फ सायरा यूसुफ बनाएंगी। द क्रॉप्स आर रेज्ड बाय द फार्मर। द क्रॉप्स आर बीइंग रेज्ड बाय द फार्मर। शाबाश शाबाश। तो आप लोग फांसी का फंदा उतार लो भाई। चले, नहीं नहीं, अभी रहने दो, अभी रहने दो, एक मिनट ठहरो। अच्छा, चलो जी, सायरा इसका बनाओ। या ताहिरा, क्या बदतमीजी है बेटे ये। हाँ जी सायरा, बन सकता है इसका पैसिव वॉइस। ये सुहेब को भी फांसी दे देनी चाहिए। अच्छा जी, यूनिवर्सल ट्रूथ आप कह रहे हैं ना, तो इसका बनाओ फिर। ये सुहेब बनाएंगे आप। द क्लाउड्स हाइड द सन, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अब इसका भी नहीं बनना चाहिए।
सुहेब इसका बनता है या नहीं? तो फिर बताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ का किस गधे ने पढ़ाया है तुम्हें? हालांकि वो गधा मैं ही हूं जो पढ़ाता हूं तुम्हें। चलो जी। जज़ाकल्लाह बेटे, जीते रहें। अच्छा चलो जी, अब मुझे बताओ जरा सारे, अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो क्या करोगे? तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शाबाश। अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए तो क्या करोगे? शाबाश। वॉज वर्ब और वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपको एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नजर आए तो? शाबाश। इज, एम, आर और उसके बाद बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको एक्टिव वॉइस में वॉज वर, ठीक है, शाबाश। वॉज वर के बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नजर आए तो? वॉज वर बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, शाबाश। तो लिहाजा ये जो बीइंग वाला चक्कर है ना, ये एक ही किस्म के वॉइसेस में होता है कि जब एक्टिव वॉइस में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नजर आती है तो फिर बीइंग लगता है और बस, और कहीं बीइंग नहीं लगता पैसिव वॉइस में। अच्छा जी, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड नजर आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो हैज, हैव, हैड को वैसे ही रहने दिया जाता है, सिर्फ बीन का इजाफा होता है, बीन का, बस। हाँ, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें, आई हैव रिटन द लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। यू हैव बॉट द बुक्स, द बुक्स द बुक्स हैड बीन बॉट बाय यू। अब फिर देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो इज, एम, आर के फौरन बाद थर्ड फॉर्म।
अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आए तो वॉज वर्ब के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इज एम आर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट जी। थैंक यू बेटे कैसर। तो अगर आपको वॉज वर इज एम आर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म नजर आए या वॉज वर के बाद आईएनजी वाली फॉर्म नजर आए, तो आप इज एम आर वॉज वर के बाद बीइंग का इजाफा करोगे इस आईएनजी वाली फॉर्म की वजह से। और अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए तो फिर आप बीन का इजाफा करोगे। ये फोर्थ पॉइंट था जो कि सायरा ने बोला था। ये अब मुझे बताओ फोर्थ पॉइंट तक समझ आई है बात? हम्म। ऐसे ही अकमल खान। अच्छा जी। अब अब अगर आपको विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए एक्टिव वॉइस में, तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां भी बीन का इजाफा होगा। यहां आप निशानी क्यों नहीं रखते? देखो निशानी पहली क्या रखनी है, इन दो को तुम लोग कर दो अलहदा, नंबर वन और नंबर टू को। ये देखो कि जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो इज एम आर के फौरन बाद थर्ड फॉर्म, जहां सेकंड फॉर्म नजर आए तो वॉज वर्ब के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दो को अलहदा कर लो। अच्छा, फिर ये जो थर्ड है, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको तुम लोग सेपरेट कर लो। ये जो थर्ड पॉइंट है इसको आप लोग सेपरेट कर लो कि यहां आईएनजी वाली जो फॉर्म आए अगर एक्टिव वॉइस में नजर, तो वो यूनिक होती है, वो बीइंग में होती है। अच्छा, फिर आप फोर्थ और फिफ्थ जो है ना इसको इकट्ठा कर लो, फोर्थ और फिफ्थ को। ये देखो जी, फोर्थ और फिफ्थ में क्या है कि अगर हैज, हैव, हैड और विल हैव, शैल हैव, इनके बाद अगर थर्ड फॉर्म अगर आपको नजर आती है, अच्छा, तो हैज, हैव, हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में नजर आती है तो बीन का इजाफा बस। हैज, हैव, हैड वैसे के वैसे रहेंगे। और अगर विल हैव, शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आती है तब भी सिर्फ और सिर्फ बीन का इजाफा, और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा, बाकी विल हैव वगैरह वैसे का वैसे रहेंगे। अब देखो, हैज, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, आई हैव रिटन। अब हमने देख लिया कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आई है, तो हमने कहा द लेटर हैज बीन रिटन। जजाकल्ला बेटे फातिमा। अच्छा, अब यू हैड बॉट द बुक्स, द बॉट हैड, द बुक्स हैड बीन बॉट। अच्छा, विल हैव, शैल हैव नजर आया आपको, विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म और शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो तब भी सिर्फ बीन का इजाफा करो, द लेटर विल हैव बीन रिटन। अच्छा, दूसरा फिक्रा, आई विल हैव बॉट द बुक्स, सॉरी ही विल हैव बॉट द बुक्स, तो द बुक्स विल हैव बीन बॉट। तो आप इन चौथे और पांचवें को इकट्ठा याद कर लो, इन पहले दोनों को इकट्ठा याद करो, क्योंकि इसमें इज एम आर और वाज वर के फौरन बाद कुछ और नहीं आता, फौरन बाद थर्ड फॉर्म आती है। जी मेरा बच्चा ऐसे ही है, राव कैसर ऐसे ही है, रट्टे लगवाए जाते हैं। और दूसरी बात है कि टेंस याद करवाए जाते हैं कि फलां टेंस फलां में तो फलां। अब हमने किसी टेंस का नाम नहीं लिया, देखो उसके बगैर सिर्फ हम सिग्नल्स देख रहे हैं और उसका पैसिव वॉइस बनाते जा रहे हैं। तो आपने सिग्नल्स को याद करना है।
हाँ जी। हाफिज मोहम्मद, हाफिज मोहम्मद बिलाल। हाफिज मोहम्मद बिलाल मोडेल वर्ब के बाद अगर हैज हैव हैड में से कोई चूज करना पड़ जाए तो क्या करोगे चूज? जी, शाबाश। हाफिज मोहम्मद बिलाल असल में चुटकुले भी प्राइवेटली छोड़ रहे होते हैं और क्वेश्चन भी प्राइवेटली पूछ रहे होते हैं। शाबाश। तो हुजूरे वाला ये जो विल है, विल जो है ये मोडेल ही तो है आएगा इसके बाद। शेल भी मोडेल है। हाँ बिल्कुल फरहान, ऐसा ही है। तो ये चीजें एग्रीमेंट में करवा चुका हूं मैं। बात समझ आई कि गई? चले। अच्छा जी, अब एक, अब हमने देखो कैसे याद करना है इसे। इन 8 स्ट्रक्चर्स हैं, ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं। और इम्तिहान जो है, असमा क्या पूछ रही है बेटे? असमा क्या पूछ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि असमा जैसे हकलाती है तो वो ना बोल के चुप हो गई है, फिर आगे उसने राव कैसर जो है वो उनकी बात मुकम्मल कर रहे हैं। चलें जी। अच्छा, ठीक। उसकी वजह यह है बेटे कि आई और वी और यू और दे और प्लूरल नेम्स, इनके साथ लगता है हैव। उसके बाद ही और शी और इट और सिंगुलर नेम के साथ लगता है हैज। तो यहां आई हैव रिटन था, लेकिन जब हमने पैसिव बनाया ना, तो क्योंकि अब हमारा पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो लेटर बन गया है, और लेटर क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहां पर हैज बीन आया है। अच्छा जी, बस 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, सब्र से बैठिएगा अब। अच्छा, फिर एक दफा हम देखते हैं। तो पहले 2 पॉइंट्स को हमने एक साथ मेमोराइज करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए अगर तो इज एम आर के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में आए तो वॉज वर्ब के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अगर आईएनजी आ रहा है तो वो बीइंग में चेंज हो जाएगा। और हैज हैव हैड के बाद थर्ड, अच्छा ये आप अकेला अलहदा से याद करो बीइंग वाला। फिर इन दोनों का ग्रुप बना लो, फोर्थ और फिफ्थ का, इनका ग्रुप बनाओ। और उसमें क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म सेम है, दोनों में ही बीन लगता है और बीन कहीं भी नहीं लगता।
हैज हैव हैड के फौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसका पैसिव वॉइस भी बीन में बनेगा, और विल हैव शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसका पैसिव वॉइस भी बीन में बनेगा। अब छठा, छठा फरहान खलील पहले ही कह रहे थे कि ये मोडेल वर्ब्स है। मोडेल वर्ब्स का पैसिव वॉइस बी में बनता है। फिफ्थ पॉइंट में बाय हिम, बाय हिम, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय हिम, ठीक है जी, ठीक है फरहान, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा जी, अब सिक्स्थ पॉइंट देखो जरा, इसे मैं नीचे ले जाता हूं, एक मिनट। अब सिक्स्थ पॉइंट देखो, मोडेल वर्ब्स। मोडेल वर्ब का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बी के साथ बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है। I will write a letter will be written by me. I could buy the books, the books could be bought by you. You could buy the books. He might deceive Zia. बनाओ इसका पैसिव। ताहिरा ने ठीक बनाया है, हिलाल ने ठीक बनाया है, कैसर ने ठीक बनाया है, जवेरिया ने ठीक बनाया, गुड। अब हाफिज मोहम्मद बिलाल मुझे प्राइवेटली कह रहे हैं कि जिया ही हर जगह पे बेचारा क्यों आता है। राना नासिर तूर ने भी ठीक बनाया है। तो बेटे अली और जिया मैं इसलिए लिखता हूं कि दोनों छोटे छोटे नाम हैं। रीजन उसकी सिर्फ ये है, इन इनके अंदर छोटे छोटे वर्ड। ये मुझे और कोई नाम बता दो जिसके अंदर 3 लेटर्स हों तो मैं वो भी लिखा करूंगा, 3 लेटर्स हों बस। अब मैं ये तो नहीं लिख सकता ना, ही माइट डिसीव मौलाना शौकत अली खान, तो मौलाना शौकत अली खान लिखते लिखते ही मुझे टाइम लग जाए। जब मैं कहता हूं अली गोज टू स्कूल तो मैं कहूं कि मुस्तफा कमाल अता तुर्क गोज टू, मुस्तनसर हुसैन तारड़ गोज टू स्कूल। हाँ राव ठीक है, टॉम भी ठीक है, लेकिन वो टॉम एंड जेरी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटे इसमें। असली नाम बताओ, पाकिस्तानी नाम। चलो सोच के मुझे बता देना, फिर मैं वैरायटी ले आऊंगा इसके अंदर। अच्छा जी, बेटे सैम कौन सा पाकिस्तानी नाम है बेटे? हाँ जिया ठीक है, जिया एंड जिया। राव को फेमस करने वाला मैं कौन हो सकता हूं बेटे? राजपूत वैसे ही फेमस है। हाँ जी, यकमल खान शाहबाश। अब देखो, ये भी किसी बुक में इस तरह नहीं लिखा हुआ,
ये भी मैंने ही मेथड जो है ना वो एक इन्वेंट किया है, ठीक है। तो जो नहीं करवाए तो उसको क्यों छेड़ते हो बेटे, दफा मारो, और बहुत काम है करने के। जिनके नहीं बनते तो उनके नहीं करवाए, और मैं टेंस तो करवा ही नहीं रहा ताहिरा, मैंने टेंसेस को तो सामने रखा ही नहीं है मेरा बच्चा। नहीं बनता ताहिरा, इसीलिए नहीं बनवाया बेटे। हाँ जी, विल बी बीइंग गलत है, देखो ना, बी बीइंग सुनने में कितना अजीब सा लगता है। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का नहीं बनता। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, क्या कहूंगा, द लेटर हैव बीन बीइंग, बीन बीइंग, सपेरा बना दिया बेटे आपने मुझे। जी हुजूर, तो अंग्रेज नहीं बोलता बेटे ऐसे, वो और कोई स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर लेता है। उस स्ट्रक्चर को पूछना चाहोगे तो वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल ये 8 मेन स्ट्रक्चर्स तो पूरे करो ना। उसके बाद 8 और स्ट्रक्चर्स भी हैं, इनके ऊपर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगा फिर। अच्छा जी, बस अब आप 7 स्ट्रक्चर को देखो। ये है यूज ऑफ लेट। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। शाबाश फरहान खलील, ये है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, स्टार्ट विद अ वर्ब एंड द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। जैसे ओपन द डोर, जैसे राइट एन ऐसे, जैसे हाँ, जैसे डोंट मेक अ नॉइस। अच्छा, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, वो लेट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। लेट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और अगर एक्टिव वॉइस के फिक्रे में ही लेट हो तो एक्टिव वॉइस में ही अगर लेट हो तो उसका पैसिव वॉइस भी लेट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। आप 7th और 8th पॉइंट को इकट्ठा करके याद करो, ये लो। हाँ जी फरहान, शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। अब बड़ी खुशी होती है मुझे कि जब कोई बच्चा रेफरेंस याद करवाता है। तो इससे मुझे यह समझ आती है कि उस बच्चे ने दोहराई की है, पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, अब सेंटेंस था ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन्ड। राइट एन ऐसे, तो लेट एन ऐसे बी रिटन। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट लेट अ नॉइज बी मेड। सातवां पॉइंट समझ आया है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस याद आए हैं आपको? इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? कि ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं अपेरेंटली, लेकिन जो इनका सब्जेक्ट होता है वो यू होता है और अंडरस्टूड होता है। ये देखिए, ओपन द डोर का मतलब है यू ओपन द डोर।
डोंट मेक अ नॉइज का मतलब है यू डोंट मेक अ नॉइज। तो अपेरेंटली ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इनका सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है और अंडरस्टूड होता है। और इनके अंदर सेंस कौन सी होती है? या तो ऑर्डर की, या रिक्वेस्ट की, या एडवाइस की। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो देखें सेम पैसिव वॉइस है इन दोनों का, 7वें 8वें पॉइंट का। क्या? लेट बी थर्ड फॉर्म, लेट बी थर्ड फॉर्म। अच्छा, और अगर एक्टिव वॉइस के लेट सेंटेंसेस हों तो उसकी भी दो निशानियां मैंने आपको बताई थी। अगर लेट के बाद बेटे इनके इंपेरेटिव्स नहीं होते, सॉरी इनके इंट्रोगेटिव्स नहीं होते 7वें और 8वें के। अच्छा, अब अगर लेट के बाद अस आता है तो उसके अंदर होगी सेंस सजेशन की। और अगर, हाँ जी, अच्छा, और अगर लेट के बाद अस नहीं आता, कोई सा और वर्ड आता है, एनी वर्ड, एनी अदर वर्ड, तो फिर उसकी सेंस होगी परमिशन की। ये देखो, लेट सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। अगर लेट के बाद अस आ जाए तो उसमें सेंस होगी सजेशन की। और अगर लेट के बाद अस ना हो, कोई और लफ्ज हो, लेट मी, लेट देम, लेट हर, लेट अली, लेट जावेद, कोई सा और, तो फिर उसमें सेंस होगी परमिशन की। पहले तो मुझे बताओ, ये दो बातें समझ आई हैं आप लोगों को? अस्मा, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर लेट के बाद अस आ जाता है तो उसमें सेंस होगी सजेशन की। और अगर लेट के बाद अस नहीं आता, कोई और लफ्ज आ जाता है, जैसे कि लेट मी है, जैसे कि लेट देम है, जैसे कि लेट द बॉयज है, तो अगर लेट के बाद अस नहीं आता, कोई और वर्ड आ जाता है, तो उसके अंदर सेंस होगी परमिशन की। अस्मा बेटे, समझ आई बात की? अस्मा, अच्छा, अब अब इन दोनों ही किस्म के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस एक ही तरह का है, लेट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मुझे जरा बताओ, लेट अस ओपन द डोर, इसमें सजेशन है या परमिशन है? उर्दू में ट्रांसलेशन है आओ दरवाजा खोलें, लेट अस ओपन द डोर, शाबाश। अच्छा, और अगर हो लेट मी ओपन द डोर, ये इसमें क्या सेंस है? शाबाश, इसमें परमिशन की सेंस है। और इसका तर्जुमा होगा कि मुझे दरवाजा खोलने दीजिए।
हाँ, मुझे दरवाजा खोलने दें, इजाजत मांगी जा रही है इसमें। गॉट माई पॉइंट। हाँ जी। अब इन दोनों का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? लेट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। चलो ना जरा एक दफा दोबारा शुरू हो जाओ। नई स्क्रीन शेयर हुई है? अच्छा जी। अगर एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो बताओ उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश। चलो जी। अब अगर एक्टिव वॉइस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नजर आती है तो वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश। अच्छा जी। अगर एक्टिव वॉइस में आपको इज, एम, आर और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नजर आए तो शाबाश। तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा। अच्छा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में वॉज और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म नजर आए तो शाबाश। तो वॉज, वर, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश। अच्छा। अगर आपको एक्टिव वॉइस में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए तो शाबाश। तो हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव और हैड भी साथ। ठीक है बेटे, शाबाश। अब अगर आपको विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आए तो शाबाश। शाबाश शाबाश। तो उसका बनेगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अच्छा, अगर आपको मॉडेल वर्ब्स नजर आए तो क्या बात है फरहान खलील, शाबाश। तो मॉडेल वर्ब्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश शाबाश शाबाश। हम्म, बिल्कुल। अच्छा जी, और एट्थ पॉइंट था, रह गया पॉइंट। अच्छा जी, अब अगर आपको एक्टिव वॉइस में इंपेरेटिव सेंटेंसेस नजर आए तो शाबाश, लेट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा उठा लिया मैंने? अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस नजर आए तो लेट लेट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, अगर आपको एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में ही लेट सेंटेंसेस आ जाएं तो शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये 9 कैसे हो गए बेटे? शाबाश। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है बेटे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लें जी, ठीक हो गया बेटे। लें जी, आज के लिए इतना ही। हाँ जी बेटे, नरेशन कल से स्टार्ट हो जाएगी। इसके जो 8 सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके तो आपको दोनों लेक्चर भेज दूंगा मैं। और कल से इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर हो जाएगा स्टार्ट। ये बेटे इकट्ठा भेजता हूँ ना, अभी भेजता हूँ। वो अगला लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर लूं मैं, वो तकरीबन घंटा एक लगेगा उसके अंदर। उसके बाद फिर मैं भेजता हूँ मेरा बच्चा। हाँ हाँ बेटे, राना साहब पूछे। बल्कि आप ऐसे करें, मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें मुझसे। हाँ जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ओपन हो रहे हैं, और पैनासिया जो है वो 18 को ओपन हो जाएगा टेस्ट्स के लिए। ओके, मैं करता हूं बेटे रिप्लाई, डन।
इसका बनेगा जी कि हिज फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड बाय जिया, या जियाज फ्रेंड हैव बीन इनवाइटेड बाय हिम फॉर डिनर एट हिज होम। आगे तो फ्रेजेस है ना, जो मेन क्लॉज है उसको देखो, जिया इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, इसका पैसिव वॉइस बनना है। टू नाइट फॉर हिज डिनर एट हिज होम, मोहम्मद आसिफ, ये जो है नया सेशन पैनासिया में स्टार्ट होगा बेटे 25 जनवरी से। जो मुल्तान के बच्चे हैं वो टेस्ट आके ऑन कैंपस देंगे, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो टेस्ट अपने ऑनलाइन देंगे, और 18 से टेस्ट स्टार्ट हैं आप लोगों के। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। तहसीलदार के जो टेस्ट हैं वो भी ऑन कैंपस हो जाएंगे शुरू। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह बेटे, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।